हरे कृष्णा। बच्चों सुन पा रहे हैं आप हमें? हरे कृष्णा बच्चों, सुन पा रहे हैं आप? एम आई ऑडिबल? शो मी योर थम्स अप। ओके, तो चलिए बच्चों, प्रेयर से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम समय के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा सभी बच्चों को, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अवि गुप्ता, गनक, समर्थ एंड युधावीर। ओके, चलिए सभी बच्चे नमस्ते की मुद्रा में आ जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आराध्या, आराध्या माता जी। आराध्या माता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। यस माता जी, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी, मेरा नेटवर्क एरर है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यस स्लाइड माता जी। लगा दीजिए मैम। ओके, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा, आज तो वीडियो चलाना है ना? हाँ, वो चला दीजिए। तो मैं बच्चों को बता देती हूँ, आप करिए। यस माता जी, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, तो बच्चों हम आपको आज एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं, जो कि समय पे आधारित है। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी उससे। ओके। हरे कृष्णा माता जी, आप चैंटिंग करा सकते हैं। तब तक 5 मिनट चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण बच्चों, आवाज आ रही बेटा मेरी? सबको आवाज आ रही? ठीक है, सब बच्चे नमस्ते की मुद्रा में आ जाए। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे जब तक कि दीदी चला रही हैं वीडियो। ठीक है, चलिए सब बच्चे आ जाइए नमस्ते की मुद्रा में। और जो लोग बीच पे कर सकते हैं करिए, नहीं तो करमाला पे अगर आपको आता है तो करिए, नहीं तो सिर्फ हाथ जोड़ करके करेंगे। ठीक है, ओके।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है बेटा, रुकिए, अभी आपकी दीदी ने लगा दिया है वीडियो, अब आप इसको देखिए हैं, फिर हम लोग क्लास करेंगे अपनी स्टार्ट। मस्ती का नुकसान। थैंक यू शिल्पी। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने वॉइस नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है। आपको आवाज आ रही है बेटा? वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो मस्ती का नुकसान। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का गौरव और 7 साल की रूही अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे, लेकिन मस्ती करते समय वो ये नहीं देखते थे कि उनकी मस्ती से कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर वो वाला है। अच्छा। ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। एक दिन उनके मम्मी पापा तैयार होकर कहीं जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं आते, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और अपना स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेना। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों अपना ध्यान रखेंगे और स्कूल का होमवर्क भी कर लेंगे। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। ठीक है पापा। ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर मम्मी पापा चले गए। उनके जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क हो जाने पर गौरव ने कहा, चलो अब कुछ देर खेलते हैं। ये कहकर गौरव ने अपनी अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। अचानक गौरव ने बॉल जोर से फेंकी। रूही बॉल नहीं पकड़ सकी और बॉल खिड़की से बाहर चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आपने बॉल बहुत तेज फेंकी थी। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे खेलेंगे? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी गौरव को एक आइडिया आया। आइडिया? वो भागकर अपनी नोटबुक्स के पास गया। उसने नोटबुक में से एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंक दी। अब हम ऐसे खेलेंगे। ठीक है, तो मैं भी। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है, उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही
दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। लोगों ने देखा, आप लोगों ने कि किस प्रकार से अगर आप समय से काम नहीं करते हैं तो फिर परेशानी होती है हमको, है ना? और हमको तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो बच्चे ने समय से नहीं पढ़ा, तो अगर बारिश हो गई और अंधेरा भी हो गया, लाइट भी चली गई, अगर उसकी बहन उसकी हेल्प नहीं करती तो फिर वो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाता, है ना? तो इसीलिए हम लोग को सब सब अपने जो काम होते हैं उनको क्या करना चाहिए? समय पे करना चाहिए।
तो अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो समय पर ही है, समय का सदुपयोग। शिल्पी माता जी स्लाइड लगा दीजिए। फर्स्ट हरे स्लाइड कृष्ण माता जी, लगा आप कर दीजिए। पाएंगे स्क्रीन शेयरिंग? मेरा नेटवर्क एरर है थोड़ा। हाँ, जी, आपको लिंक भेजूं मैं? शिल्पी माता जी। यस माता जी, शेयरिंग। ओके। ये 1 मिनट यही रहो बेटा। अब चार्जिंग भी कम हो गई इसमें। हरे कृष्ण माता जी, इज इट विजिबल नाउ? हरे कृष्णा माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? रेणु माता जी। हरे कृष्णा, आप म्यूट पे है माता जी। रेणु माता जी। हाँ हाँ हाँ। एम आई ऑडिबल? हाँ यस माता जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रही पर छोटे में दिख रही है। ओके, इज इट ओके नाउ? नहीं, बच्चों को भी शायद छोटे में ही दिख रही है। हम्म। हरे कृष्णा, अब भी नॉर्मल है? दिस इज मैक्सिमम एक्चुअली। नहीं हुआ माता जी, लेकिन दिख रही है। फिर भी मैं बोलना चालू कर देती हूँ। आप नया वो नेक्स्ट इससे लगा दीजिए स्लाइड। वैल्यू यस ऑफ माता टाइम जी। है ना, विदुर नीति जिसमें लिखा हुआ है, इससे नेक्स्ट। हाँ, ये ठीक है। तो आप इसको बड़ा करिए, तब तक मैं बच्चों को स्टार्ट करती हूँ क्लास के बारे में बताना। ठीक है बच्चों, आज कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि समय कितना महत्वपूर्ण है ना, हमें सब चीजें समय से करनी चाहिए, वरना हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ता है ना। जैसे आपने अभी 2 बच्चे देखे थे, तो जो बच्चा था वो कितना ज्यादा खेलना चाह रहा था, और वो क्या कर रहा था, समय पे काम नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करी उसने, और एग्जाम सर पे आ गया एकदम, है ना। तो उसकी बहन ने उसकी हेल्प करी, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर पाता। पर हर बार तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको समय पे अपने सभी काम को पूरा कर लेना चाहिए। ओके। दूसरा देखिए स्लाइड में क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये महाभारत से एक विदुर नीति है महाभारत की। तो उसमें ये क्या बताया गया है, आयु क्षण एकः न लभ्यते, नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ कैन बी रीगेन वंस लॉस्ट। यानी जो हमारे जीवन का कोई एक पल भी यदि नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको फिर से हम वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हम कोई ऐसे एग्जांपल लें कि कोई पेड़ का पौधा, पेड़ का जो पत्ता होता है, अगर वो टूट जाए तो क्या हम उसे वापस लगा सकते हैं? आंसर करिए। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इसी तरह समय क्या है, हमेशा निरंतर चलता रहता है। अगर हम अपने समय को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ में गंवाते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है ना समय बेकार हो जाता है, और क्या होता है, वो वापस कभी भी घूम के नहीं आता हमारे पास, है ना। This emphasizes
the irreversible nature of the time and the importance of not wasting it। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमको समय के महत्व को समझना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये भगवत गीता का 6 चैप्टर का 40 नंबर का 40वां श्लोक है, जिसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। वन हु एक्ट राइटियसली एंड यूजेस टाइम वेल नेवर फेसेस डिस्ट्रक्शन और फेल्योर। यानी कि जो समय को अच्छे से यूज करता है, उसको उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, वो कभी फेल नहीं होता या किसी डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है ना। यानी उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि हम पहले से ही उस चीज को मैनेज कर लेते हैं समय रहते ही। जैसे कि उस जो जो हम लोगों ने वीडियो क्लिपिंग देखी थी, ठीक है, उसमें अगर जो बच्चा था, लड़का, अगर वो समय से अपना पाठ पढ़ लेता तो उसे रोना नहीं पड़ता, है ना। ठीक, और एग्जाम में वो खुशी खुशी जाता देने। लेकिन अगर उसने नहीं किया और वो नहीं कर पाता तो क्या होता, फिर वो एग्जाम में क्या लिखता, है ना। तो इसलिए हमें समय से ही काम को पूरा कर लेना चाहिए, अपने समय को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, तब हमको कभी भी कोई असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। कालेन समये प्राप्ते कार्यम साधयेत सुखम। यानी वर्क डन एट द राइट टाइम यील्ड या सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और जो समय से किया हुआ काम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमको सफलता और खुशी मिलती है। जैसे आप हमने जो वीडियो दिखाया उसमें अगर आप देखें, है ना, तो जो लड़की थी ना, वाणी, उसने अपना काम पहले से ही समय रहते कर लिया, और पहले से ही पाठ पढ़ लिया, तो चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, उसका काम पहले से खत्म हो गया, तो वो उसके दिमाग में शांति थी और खुशी थी कि अब एग्जाम आएगा तो वो लिख पाएगी, क्योंकि उसने समय से अपना पाठ को पढ़ लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो मुझे थम्स अप दिखाए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, अब अ, हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे काम रहते हैं लेकिन हमको प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए उनको। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे वेकिंग अप, मेकिंग द बेड, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, चैंटिंग प्रेयर, हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्कूल अटेंडेंस, प्ले टाइम, होमवर्क, लाइट डिनर एंड बेड टाइम। तो ये सारा हमारे एक दिनचर्या है जिसमें हम क्या क्या करते हैं वो सब दिया गया है और प्रायोरिटी वाइज दिया गया है। पहले उठना चाहिए, फिर हम जब उठते हैं तो हम धरती माँ को प्रणाम करें, है ना, भगवान, और अपने बेड को सही कर लें। उसके बाद हम अपना रोज की क्रियाकलाप करें, ठीक है। फिर हम चैंटिंग प्रेयर करके भगवान को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, और अपना जो दिनचर्या है उसको फॉलो करें। ठीक है, समझ गया। तो जो अगर आप समय से उठ पाएंगे, उठेंगे, तो क्या होगा, आप अपनी भगवान के पास भी 2 मिनट लगा सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए, जैसे कि जल्दी उठना है, ब्रश करना, सफाई का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमको रोज नहाना चाहिए, है ना। वैसे तो शास्त्रों में कितना 2 3 3 बार नहाने को बोलते हैं, लेकिन अब जिस तरह से देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं, है ना, या विंटर्स हैं अभी, तो कम नहाते हैं, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करें, प्रेयर करें, चैंटिंग करें, हेल्दी फूड खाएं, सात्विक फूड खाएं, ठीक है। और शेयर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। हरे और कृष्णा माता जी, स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ मैम, हाँ, तो अभी है, माता जी, यही स्क्रीन है कि नेक्स्ट वाला? अभी तो मैं यही बता रही हूँ, प्रायोरिटाइज टाइम ना। ओके माता जी, चलेगा। माता हाँ जी, हाँ मैं लाइक कोशिश करती हूँ कि लाइक आपको। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। वैसे मैं नेक्स्ट पर आ गई हूँ, ये मैंने बता दिया है, नेक्स्ट वाला कर चलेगा दीजिए। माता जी। हाँ ये विजिबल है माता जी, लाइक रीडेबल है, छोटा हाँ, अभी छोटा ठीक नहीं है। लग रहा ना?
नहीं, ओके मेरे माता पास है पीपीटी, मैं बता रही हूँ, आप बस शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को दिखे। हाँ माता जी चलेगा, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, तो शेयर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स। और अब स्टडी रेगुलरली, हमेशा पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प करनी चाहिए, या कोई भी नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करें, और सही समय पर सोने जाएं, तभी आप सुबह सही समय पर उठ पाएंगे। तो ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जिन्हें हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम। हाँ, अब कुछ गुड हैबिट्स है और उनका इम्पैक्ट, उससे हमको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी हम अगर हम कोई अच्छी आदत अपने में डालते हैं तो उससे हमारा क्या फायदा होता है, क्या क्या हमको उससे हैप्पीनेस या सक्सेस किस चीज में मिल पाएगी। जैसे कि वेकअप अर्ली एंड फील रिफ्रेश्ड। ठीक है, अगर हम जल्दी उठते हैं फिर क्या होता है, मोर एनर्जी एंड अ प्रोडक्टिव स्टार्ट टू द डे। जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें बहुत ही, देखिए मौसम कितना अच्छा होता है, सारी शुद्ध हवा होती है सुबह का मौसम, ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, और हमें क्या है, हमारे पास समय बहुत होता है, हम मोर एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना। और हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्टिव टाइम होता है अपना कुछ करने का, कोई हॉबी या कुछ भी करने का, एक्सरसाइज करने का, बहुत सारा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मेक द बेड नीटली आफ्टर वेकिंग अप। और जैसे ही हम उठते हैं, अगर हम अपना बेड बना देते हैं तो क्रिएट डिसिप्लिन एंड अ टाइडी रूम। तो जब आप अपना रूम छोड़ते हो, है ना, उठते ही आप बना देते हो, तो जब भी आप रूम में एंटर करोगे आपको हमेशा अच्छा लगेगा, है ना, टाइडी रूम लगेगा, एकदम क्लीन लगेगा, है ना, मैसअप नहीं लगेगा कि जैसे चादर भी पड़ी है, ब्लैंकेट्स भी पड़े सब जगह, तो उलझन सी होती है, कितना खराब लगता है ना। तो नीट लगेगा आपका बेड, है ना, और आपकी मम्मी को भी नहीं करना पड़ेगा, ये एक बहुत अच्छी आदत है। फिर ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, और रोज मॉर्निंग और नाइट में अगर आप ब्रशिंग करते हैं अपने, है ना, तो क्या होगा, क्लीन रहेंगे आपके टीथ, खराब नहीं होंगे, फ्रेश हेल्दी रहेंगे आप। उसके बाद टेक अ बाथ डेली टू स्टे क्लीन। और हमेशा आप रोज अगर स्नान करते हैं तो फिर क्या होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, है ना। ईट सात्विक फूड खाते हैं अगर आप, और जंक फूड नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हेल्दी बॉडी और माइंड रहता है, बेटर कंसंट्रेशन रहता है आपका। अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लिसन केयरफुली। और अगर आप स्कूल में फोकस करके टीचर्स को सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें तो स्कूल में ही याद हो जाती है ना। बेटर लर्निंग होती है आपकी, कॉन्फिडेंस होता है स्टडीज में आपको, है ना। उसके बाद फिनिश होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर स्कूल। और स्कूल से आते हैं जब आप, तब अगर आप होमवर्क फिनिश कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है ना, और लेसन समझ में आता है तुरंत पढ़ा हुआ, जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ाया गया तो फिर अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लिसन केयरफुली, तो हो गया। प्ले आउटसाइड और एक्सरसाइज डेली। और पढ़ना ही नहीं, खेलना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा, है ना, बैलेंस करके, लिमिट में। तो अगर आप खेलने भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हमको ना हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, बूस्ट मूड, और हमारा मूड जो है अच्छा होता है। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड यूज गैजेट फॉर लर्निंग। और जो हमारे जैसे गैजेट्स हैं, मोबाइल है या फिर हमारे पास कोई और लैपटॉप या जो भी है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये लर्निंग के लिए यूज करने चाहिए। और अगर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ हम देखते हैं तो थोड़ा कम देखना चाहिए, है ना, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपका विद्यार्थी जीवन है, तो आपको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी ऐप भी है आपके पास, तो उसको अगर हम लर्निंग में यूज करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा यूज है उसका। स्लीप अर्ली एंड गेट 8-9 आवर ऑफ रेस्ट। अगर आप जल्दी सोते हैं तभी आप जल्दी उठ पाएंगे, और अच्छी नींद लेना जैसे 8 से 9 घंटे बच्चों के लिए जरूरी है, ताकि वो क्या कर पाए, अपनी जो एक्टिविटीज हैं सारे दिन एनर्जी से कर पाए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब वाई टाइम इज इम्पोर्टेंट, समय क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइम इज फाइनाइट, वंस इट्स गॉन इट कैनॉट बी रिकवर्ड। टाइम इज इरिप्लेसेबल, है ना। समय जो होता है उसका एक काल चक्र है ना, जैसे, तो वो चलता ही रहता है, वो पीछे की तरफ नहीं चलता, है ना। जैसे पहिया होता है ना साइकिल का, हमेशा आगे चलता है ना, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार का जो पहिया है आगे चलता है ना, उसको पीछे नहीं चलता। ठीक है, जैसे कार में तो हम बैक गियर लगा लेते हैं, पीछे हो जाता है, लेकिन समय का चक्र कभी भी पीछे नहीं जाता है, ठीक, हमेशा आगे की ओर चलता है। तो यूजिंग टाइम वाइजली हेल्प सीज अपॉर्चुनिटी दैट माइट। तो हमें, अगर हम अपनी जो क्या करेंगे, समय को अगर हम अच्छे से इंटेलिजेंटली यूज नहीं कर पाए तो अपॉर्चुनिटीज हमारी मिस हो जाएंगी, है ना।
बीइंग पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्ड ट्रस्ट। और अगर जैसे हम क्या करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, पहले से कम अगर हम काम करते हैं अपना, तो वो हमें एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनाएगा, है ना, सभी हम पर भरोसा करेंगे। और टाइम इज नीडेड टू एक्वायर नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड इम्प्रूव वन सेल्फ। और समय, हम जो अगर कोई हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, या हम किसी भी कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी हम सीखना चाहते हैं, तो हमको समय देना पड़ेगा उसमें, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज में, है ना। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम अलाउ यू टू बैलेंस वर्क, फैमिली, पर्सनल केयर एंड लेजर। और समय का सदुपयोग बैलेंस कर, अगर हम समय को बैलेंस तरीके से यूज करेंगे, तो हम एक परिवार में और फैमिली में, और एक जो लेजर है और जो पर्सनल केयर है, या हमारा कोई वर्क प्लेस है और घर के बीच में हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, है ना, हम सब चीजों का मजा ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हमको एक बैलेंस अप्रोच से चलना चाहिए। टाइम फ्लो इन वन डायरेक्शन, एवरी मोमेंट गॉन इज अ मोमेंट क्लोजर टू द एंड ऑफ लाइफ। और जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपने मृत्यु के करीब चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो लिमिटेड समय के लिए आए हैं, सबको पता है ना। कोई कोई अमर नहीं है इस दुनिया में, है ना, है कि नहीं, कोई भी अमर नहीं है, सब लोग तो सब। और आजकल तो एवरेज लाइफ कितनी कम होती चली जा रही है ना सभी की। और स्पेंडिंग टाइम ऑन एक्टिविटीज अलाइन विद आवर वैल्यूज, गुड गोल्स, पैशंस गिव पर्पस टू लाइफ। और अगर हम अपने इस बहुमूल्य समय को, अगर हम अपने गोल्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें गोल के साथ, और जो अपनी क्रिएटिव चीजें हैं या वैल्यूज हैं, पैशन जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य है, उस पे अगर हम स्पेंड करते हैं सीखने में चीजें, तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो पर्पसफुल रहेगी, है ना। ठीक है, हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो समय का सदुपयोग करना आ गया। हम तो अपना, जैसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम, मान लीजिए कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, तो वो स्विमिंग में लगाएगा। कोई पढ़ना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, नासा का साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो उन चीजों में लगाएंगे ना अपने समय को, सदुपयोग करेंगे, है ना। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमको अपना गोल मिल जाएगा। समझे बात को, ठीक है, समझ में आ रही क्लास बच्चों। और अगर हम अपने समय को अपने लव्ड वंस के साथ बिताते हैं, अपने परिवार के साथ जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो हमें मेमोरीज बनती है हमारी। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिंग वैल्यूइंग टाइम इंश्योर वी मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्राइसलेस गिफ्ट। और अगर हम समय की वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो समय भी हमारी करता है ना। रिस्पेक्टिंग टाइम और वैल्यू टाइम इंश्योर वी मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्राइसलेस गिफ्ट। और समय के गर्भ में हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, हम टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। फिर वेस्टिंग टाइम डिले प्रोग्रेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। और अगर हम, हमारी आदत ये है कि हम हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, हम फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं, अपना समय गंवाते हैं, तो फिर जो हमारे गोल हैं, जो हम चाहते हैं बनना, ठीक है, हमारे लक्ष्य को पाने में बहुत मुश्किलें होंगी, है ना, वो देर से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी हमें। फिर निग्लेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट कैन लीड टू स्ट्रेस, मिस्ड डेडलाइंस एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप। और जब भी हम टाइम को, समय को निग्लेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें स्ट्रेस होता है, और हम समय पे काम नहीं कर पाते, तो हमें बॉसेस से या टीचर्स से, मम्मी पापा से डांट पड़ती है, और अनहेल्दी रिलेशन हम हमारे हो जाते हैं सभी से, है ना। डांट खाना अच्छी बात तो नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखिए, यहाँ पे प्रहलाद महाराज की स्टोरी, आपका सेशन हो गया है प्रहलाद महाराज का, है ना। तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से वो एक दानव कुल में उन्होंने जन्म लेते हुए भी किस प्रकार भगवत भक्ति करी, है ना। और वो इतने छोटे थे फिर भी। तो कहानी को तो मैं नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि आज बहुत सारा हमारा समय वेस्ट हो गया है, लेकिन मैं, नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो उनकी जो टीचिंग है, उन्होंने क्या कहा बच्चों के लिए, वो हम बताते हैं। श्रीमद् भागवत से लिया गया एक श्लोक है। श्री प्रहलाद वाच कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। तो इस श्लोक का जो मतलब है, भगवान प्रहलाद ने क्या कहा बच्चों के लिए, कि हमारा जो मानुष जन्म है ना, वो कितनी मुश्किलों से मिला है। आपको पता है कितनी योनियां होती हैं, कि कितनी तरह के जीव प्राणी पेड़ पौधे होते हैं, 84
लाख योनियां होती हैं। कभी हम बंदर बने, कभी कुत्ते बने, कभी स्नेक बने, कभी पेड़ बने, है ना। तो तब जाकर के हमको एक मानव जन्म प्राप्त होता है, और इस मानव जन्म को हमको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो श्लोक मैंने पढ़ा उसका क्या अर्थ है? वन हु इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट should use the human form of body from द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो जिसको भी मानव शरीर मिला है, अगर वो इंटेलिजेंट है ना, हर जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने मनुष्य मनुष्य का जन्म लिया है, वो क्या करेंगे? अपने जीवन को शुरू से ही क्या करेंगे? भक्ति में लगाएंगे, है ना। इन अदर वर्ड, फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट। सारे जो अदर हमारे एंगेजमेंट हैं, है ना, जिसमें हम बंधे रहते हैं माया में, उनको छोड़ करके हम अपने आप को किस में लगाएंगे? भक्ति में, बहुत छोटे एज में, है ना। टेंडर एज मतलब बहुत छोटी एज में। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड एंड ऑल्दो टेम्परेली लाइक अदर बॉडीज। तो हमारी जो बॉडी है वो तो टेम्परेरी है ना, हमेशा तो नहीं रहेंगे हम लोग, है ना। सभी को मरना होता है एक दिन। इट इज मीनिंगफुल बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। इवन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशनल सर्विस कैन गिव वन कंप्लीट परफेक्शन। और आप लोग तो जैसे गुरुकुल के बच्चे हो ना, ये गुरुकुल के, आपने तो समझ लो शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, छोटी एज में ही आपने भगवान के बारे में जानना, भगवान की चैंटिंग करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवत भक्ति करना और स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ये सब तो आपने शुरू कर दिया। तो आप लोग तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो आपका तो समझ लो शुरू हो गया, जो भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज ने। और उन्होंने भी क्या किया था? दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवत भक्ति करते थे, और सबको उन्होंने, अपने जो सहपाठी थे उनको भी भक्त बना दिया था, है ना। वो हमेशा कीर्तन करते थे। आपने सुना होगा कहानी में उनके साथ कितना, उनके पिता कितने विरोध करते थे, फिर भी वो नहीं मानते थे, और फिर भी वो भगवान में लीन रहते, क्योंकि वो भगवान के सहारे थे, भगवान के बच्चे थे। तो जब छोटे बच्चे प्रेयर करते हैं ना, तो भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि प्रहलाद को भी उन्होंने प्यार किया और अपनी गोद में बिठा लिया उनको बचाने के लिए, है ना। कहानी में बताया था ना, भगवान किससे प्रकट हो गए थे? खंबा फाड़ के प्रकट हो गए थे ना। देखा था ना भगवान, क्या नाम था उनका? कोई बताएगा मुझे? कौन से रूप में प्रकट हुए थे? हैंड रेस करो, कौन बताएगा मुझे? जिन्होंने वीडियो ऑन किया है उन्हीं से पूछूंगी बस मैं। अंश, आप बताइए, कौन से भगवान प्रकट हुए थे? मैम नरसिम्हा भगवान। है बेटा, स्पीक लाउडली। नरसिम्हा भगवान। नरसिम्हा भगवान, वेरी गुड। तो नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, है ना। और भक्त को बचाने के लिए भगवान एकदम खंबा फाड़ करके निकल आए, है ना, और उसको बचा लिया भगवान ने। तो इसी तरह जब बच्चे प्रेयर करते हैं ना, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए फिर एक और लास्ट स्लाइड लगा दीजिए मैम, वैदिक मंत्राज वाले। और आपको चैंटिंग का क्लास हो गया बेटा? चैंटिंग का क्लास हो गया क्या आप लोगों का? अच्छा, बता दी गई। तो वैसे अब मैंने पहले भी आपको बताया था ना, जो क्लास हमारी हुई थी, कि चैंटिंग से क्या बच्चों पे फर्क पड़ता है ना। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि वैदिक जो मंत्रास होते हैं ना, आर सेक्रेड वर्सेस और चैंट्स derived from the ancient texts of the Veda, which are considered to be the oldest scriptures of Hinduism. These mantras are believed to possess profound spiritual and psychological benefits when practiced regularly. अगर इन मंत्रों को चैंटिंग करें, है ना, तो क्या होगा कि साइकोलॉजिकली बहुत ही अच्छा और स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलते हैं हमको। अ फ्यू बेनिफिट ऑफ मंत्रा फॉर चिल्ड्रेन इंक्लूड बेटर फोकस, ठीक है, डी स्ट्रेसिंग, मेमोरी इन्हांसमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। तो इन मंत्रों का उच्चारण करने से, चैंट करने से हमारा फोकस अच्छा होता है, और हमको डी स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस नहीं होता हमको। और क्या होता है? मेमोरी इन्हांसमेंट होता है, हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी, वो भी बढ़ती है। और एक मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, नैतिक मूल्य हमारे अंदर आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये वेदों के मंत्र हैं। ठीक है, तो क्लास मेरी खत्म हो गई है बेटा, इतना ही आपको बताना था। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, ठीक है, रिगार्डिंग सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कोई बच्चे।
ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम बच्चों के। ठीक है, तो हम लोग अब क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा बच्चों, गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा बच्चों, बस 2 मिनट कि जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर है कि लाइक जो संडे जो आपका वीकली टेस्ट होता है, उसे बिना भूल के आप सभी उसे अटेंड कीजिएगा। ठीक है, बिना भूले अटेंड कीजिएगा। और जो आप लोग का ओरल टेस्ट का होमवर्क्स है, वो भी सबमिट कीजिएगा आपके फैसिलिटेटर मैम को। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है ना, वीकली टेस्ट इतने बहुत इजी पीजी होते हैं, आप सभी कर लोगे ना? गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड। एंड अपने होमवर्क सबमिट कीजिएगा, मतलब जो आपको लक्ष्य श्लोका डिसाइड करके बिना देख के आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड आपको सबमिट करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। मैम हरे कृष्णा। हेलो मैम। हाँ मैम बेटा बोलिए। मैम हमें ऑर्डर किस पे भेजने का है? होमवर्क आपको आपके फैसिलिटेटर मैम को भेजना है। ओके मैम। ठीक है। यस मैम।